हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वीपीएस ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में अपने बात की थी इनविटेशन के बारे में। पढ़ा था इनविटेशन का मतलब क्या होता है। एक बार फिर अपन थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इनविटेशन निमंत्रण, यानी किसी भी ओकेजन में, किसी भी फंक्शन में अपने किसी रिलेटिव्स को, किसी जान पहचान वाले को, उसको इनवाइट करना, निमंत्रण करना। निमंत्रण पत्र, इनविटेशन लेटर बोलते हैं इसको। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि इनविटेशन का फॉर्मल, औपचारिक रिप्लाई कैसे करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं इनफॉर्मल के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि आपने जो लेटर्स पढ़ रखे हैं, तो लेटर राइटिंग में फॉर्मल और इनफॉर्मल दो भाग होते हैं। उसी प्रकार से इनविटेशन में भी फॉर्मल और इनफॉर्मल दो भाग होते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में बात की थी फॉर्मल के बारे में कि फॉर्मल इनविटेशन है, उसका रिप्लाई किस प्रकार से किया जा सकता है। आज हम इनफॉर्मल रिप्लाई के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इनफॉर्मल रिप्लाई को पढ़ने से पहले हम बात करते हैं इनफॉर्मल रिप्लाई की जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स होते हैं कि हमें किन किन बातों को माइंड में रखना चाहिए, किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि अपना इनफॉर्मल रिप्लाई ऑफ इनविटेशन है उसका क्वेश्चन एकदम करेक्ट, हम उसका सॉल्यूशन सही कर सकें। तो इनफॉर्मल हो या फॉर्मल हो, सबसे ज़रूरी बात है कि फॉर्मेट, इसका प्रारूप बनाना चाहिए। कंपलसरी होता है फॉर्मेट में एक बॉक्स बनाकर लिखना होता है। यहाँ पर मैं एक बार फिर बता देता हूँ, हालांकि मैंने फॉर्मल वाली क्लास में यानी लास्ट क्लास में बताया था। फॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई करते हैं, उसका लगभग इस प्रकार से कुछ बॉक्स बनता है, ठीक है। इसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं कि आयताकार में बन जाता है। बात करें इनफॉर्मल की, इनफॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई की, तो उसका फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से बनाना है, ठीक है। तो ये तो बात हुई इनके फॉर्मेट की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इनफॉर्मल रिप्लाई अपन कर रहे हैं इनविटेशन का, तो कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। एकदम इजी है। फॉर्मल में आपने जो पढ़ा था कि इनफॉर्मल और फॉर्मल में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, वही बातें अपन दोबारा करने वाले हैं। तो अपन यहाँ पे इनफॉर्मल की बात कर रहे हैं कि इसमें एड्रेस, ऑफ रिप्लायर, इनविटेशन का रिप्लाई अगर कर रहे हो तो इनमें सबसे पहले इसमें क्या आता है, एड्रेस ऑफ रिप्लायर, भेजने वाले, जवाब देने वाले का पता। यानी कि हम अगर जवाब दे रहे हैं तो सबसे पहले हमारा एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। किसमें, लेफ्ट साइड ऑफ द पेज, इस तरफ आ जाएगा। फिर अगर बात करें अपन नेक्स्ट इसमें, तो डेट ऑफ रिप्लाई, ओकेजन की क्या डेट है वो नहीं लिखनी है। डेट ऑफ रिप्लाई, जिस तारीख को अपन जवाब दे रहे हैं। On the day we are replying the invitation, mention the date of the day, कि उस तारीख को अपने को मेंशन करना होगा जिस दिन अपन उसका जवाब दे रहे हैं, ठीक है। डेट फॉर्मेट अलग अलग फॉर्मेट में लिखी जाती है, अलग अलग तरीके से लिखी जाती है। बेस्ट फॉर्मेट है वो सबसे यही रहेगा
जैसे कि अपन लिख रहे हैं फॉर एग्जांपल 12 ऑफ जून 2020 डेट मंथ ईयर, ये वाला सफिशिएंट रहेगा। नंबर 4, और कौन सी चीज़ इसमें सीक्वेंस में आगे आती है, वो है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब यहाँ पर है कि अपन लिखते हैं डियर फ्रेंड, डियर अमित, डियर फादर, डियर ब्रदर, जो भी लिखते हैं, ठीक है, संबोधन जो भी करते हैं अपन यहाँ पे। नंबर 5, इसके बाद में कंटेंट ऑफ रिप्लाई, कि रिप्लाई में क्या लिखना है, यानी जो भी मैसेज अपन लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं, प्लस इसमें अपन पर्सनल इंफॉर्मेशन भी पूछ सकते हैं, जैसे हाल चाल पूछना, बधाई देना पर्सनली, ठीक है, तो वो इसमें भी लिखा जाता है। कहने का मतलब है कि ये नरेटिवली यानी वर्णनात्मक रूप में लिखा जाता है। फॉर्मल होता है वो लिखा जाता है ब्रीफली, संक्षिप्त में, जितना कम, जितनी फैक्चुअल बातें अपन कर सकते हैं उतना लिखा जाता है, और ये लिखा जाता है नरेटिवली यानी वर्णनात्मक रूप में। तो दोनों का डिफरेंस है, ये अपने को समझना है। नेक्स्ट, इसमें सिग्नेचर ऐड करना होता है, यह भी अपन यहाँ पे लिख लेते हैं। लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ सिग्नेचर लिखा जाता है, ठीक है। ये भी किसका होता है, सिग्नेचर ऑफ ए रिप्लायर, जवाब देने वाले का, सेंडर का। तो ये बातें अपने को ध्यान में रखनी है। इनफॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई करते समय दोनों प्रकार से रिप्लाई किया जा सकता है, इन एक्सेप्टिंग मोड एंड इन डिक्लाइनिंग मोड, ठीक है। तो इनका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप अच्छे से नोट्स बना सको। एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग मोड की, यानी इनफॉर्मल रिप्लाई में भी एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग दोनों मोड होते हैं, दोनों वे ऑफ रिप्लाई होते हैं। तो एक एग्जांपल से अपन इसको समझते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन अगर यहाँ पे अपन लेते हैं, इमेजिन यू आर मिस्टर अभिजीत सिन्हा, बजाज नगर, जयपुर, you have received an invitation
फ्रॉम मिस्टर अनुज शर्मा to attend his marriage ceremony. To attend his marriage ceremony. Draft an informal reply accepting the invitation. तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इमेजिन यू आर मिस्टर अभिजीत सिन्हा, बजाज नगर जयपुर। यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम मिस्टर अनुज शर्मा टू अटेंड हिज मैरिज सेरेमनी। ड्राफ्ट एन इनफॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से पढ़ लेना है। इनफॉर्मल और फॉर्मल इन दोनों का ही पता क्वेश्चन पेपर में चल जाएगा, क्योंकि इसमें दिया रहता है मोड। तो मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो इन्विटेशन के बारे में, तो उसका किस प्रकार से पता करना है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ देखनी है कि इनफॉर्मल है या फॉर्मल है। तो लगभग लास्ट वाली लाइन में मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे इनफॉर्मल दिया हुआ है, फर्स्ट हो गया। सेकंड वन आपको क्या ध्यान रखना है कि जो रिप्लाई आप कर रहे हो वो एक्सेप्टिंग में है या डिक्लाइनिंग में है। तो रिप्लाई का मोड भी इसमें दिया गया है। नंबर 2। फिर थर्ड अब बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में कि भेजने वाला हमें खुद को अपना नाम काल्पनिक इमेजिनेटिव नेम करना है या क्वेश्चन पेपर में दिया गया है। तो इमेजिन यू आर मिस्टर अभिजीत सिन्हा, अपने बारे में दिया गया है कि हम कौन है, मिस्टर अभिजीत शर्मा। अपना एड्रेस इसमें दिया गया है। अगर यहाँ पे एड्रेस नहीं है तो आप अपना सेल्फ क्रिएटेड एड्रेस भी मेंशन कर सकते हो, बजाज नगर जयपुर। ये इसमें एड्रेस हो गया। फिर क्या है, इन्विटेशन फ्रॉम लिखना किसको है, यानी जो सैल्यूटेशन लिखते हैं ना, डियर ब्रदर, डियर सर, डियर मिस्टर, ये वाला नाम आ गया अनुज शर्मा, इनका नाम करना है। उसके बाद में जो रिप्लाई, कंटेंट ऑफ रिप्लाई, जवाब दे रहे हैं तो मैसेज किस पे बनाएंगे, हिज मैरिज सेरेमनी। ठीक है, उसका शादी समारोह है। ड्राफ्ट एंड इनफॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। अब इसमें मैरिज सेरेमनी में डेट नहीं दिया गया है, कोई वेन्यू नहीं दिया गया है, तो आप अपना सेल्फ क्रिएटेड इसमें ले सकते हो। अगर क्वेश्चन पेपर में दिया रहता है हिज मैरिज सेरेमनी इज ऑन 15 जून 2020 एट हिज रेजिडेंस एट होटल आकाशदीप जयपुर, जो भी दिया गया है वो आप मेंशन कर सकते हो। तो एक बार आप क्वेश्चन को ब्रीफली पढ़ सकते हो इसको, इमेजिन यू आर मिस्टर अभिजीत सिन्हा, इस पूरे क्वेश्चन पेपर को, और बाद में इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसको आप लिख सकते हो, क्योंकि ये इसका आंसर करने के लिए स्पेस की वजह से अपने इसको रब करने पड़ेगा। इसके बाद में अपने इसका आंसर करते हैं। अब देखिए इसके आंसर के लिए अपने को कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। एक तो आ गया इसमें मिस्टर अभिजीत सिन्हा, ये रिप्लायर हो गया। ठीक है, एड्रेस क्या आ गया अपने पास,
बजाज नगर जयपुर, ये अपने पास एड्रेस आ गया। इसके बाद में जिसको भेज रहे हैं उनका नाम क्या आ गया, रिसीवर नेम अपने पास है अनुज शर्मा। उसके बाद में ओकेजन है वो क्या है, मैरिज सेरेमनी। मैरिज सेरेमनी अपने पास ये दिया, ठीक है। इसके बाद में रिप्लाई का मोड करना है, तो रिप्लाई का मोड अपने पास कौन सा है, एक्सेप्टिंग, ऑलरेडी नोन है, ठीक है। तो इसका भी आंसर करते हैं इनविटेशन इनफॉर्मल में, कि किस प्रकार से इनविटेशन के इनफॉर्मल का रिप्लाई इजीली किया जा सकता है। देखिए ऊपर सबसे पहले जिसका फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट के बॉक्स को कभी भी नीचे से बंद नहीं करना पहले, ताकि जितना कंटेंट इसमें आ सके उसके बाद में इसको क्लोज आउट कर सकते हो। तो सबसे पहले लिस्ट इसमें लेफ्ट साइड में अपने को क्या करना है, एड्रेस करना है। तो एड्रेस है वो अपने को क्या दिया गया है, सबसे पहले तो वो लिखेंगे बजाज काट 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 बजाज नगर जयपुर, ठीक है। ये अपने पास जो एड्रेस है वो इसमें दिया गया था, वो अपन ने लिख लिया। इसके बाद में नंबर 2 पे अपने को लिखना है डेट। जैसे कि रिप्लाई की डेट अपन लिखते हैं 12 जून 2020, ठीक है। उसके बाद में सैल्यूटेशन नंबर 3 पर, सैल्यूटेशन में क्या लिखा जाता है, जिसको संबोधन पर कर रहे हैं उसका अगर नाम दिया गया है तो लिखो। तो इसमें लिखा है किसको रिप्लाई कर रहे हैं अपन, अनुज शर्मा को, तो यहाँ पे आ जाएगा डियर मिस्टर अनुज शर्मा। यहाँ से अपने को इनविटेशन का जो मैसेज है, कंटेंट है, वो स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले मैरिज सेरेमनी का है, तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, कॉन्ग्रेचुलेसन, कॉन्ग्रेचुलेसन लिख दिया। उसके बाद में आई एम वेरी हैप्पी, ग्लेड भी कर सकते हो, टू रिसीव योर invitation about your marriage ceremony। क्वेश्चन पेपर में अगर डेट दिया हुआ है तो वो कॉपी पेस्ट करना, नहीं दिया हुआ है तो आप सेल्फ क्रिएटेड अपनी तरफ से भी लिख सकते हो। जैसे कि आप अपन लिख रहे हैं सेरेमनी ऑन 15 जून 2020 एट होटल आकाशदीप, जयपुर। उसके बाद में एक्सेप्टिंग मोड है तो लिखोगे आई विल
certainly come in the function with my family। ठीक है, तो इसमें लिखा गया है सबसे पहले एड्रेस, डेट, सैल्यूटेशन, उसके बाद में कॉन्ग्रेचुलेसन, आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव योर इन्विटेशन अबाउट योर मैरिज सेरेमनी ऑन 15 of June 2028 होटल आकाशदीप जयपुर। उसके बाद में यहाँ से अपने को मोड ऑफ द रिप्लाई करना है। इन द केस ऑफ एक्सेप्टिंग वी हैव टू राइट आई विल सर्टेनली कम इन द फंक्शन विद माई फैमिली। और अगर आपको डिक्लाइनिंग वे में लिखना है, अगर आप नहीं जा पाते हो तो इसमें ये लाइन नहीं लिखनी है, ठीक है। उसको डिक्लाइनिंग वे का आंसर है वो अपन यहाँ कर रहे हैं। फॉर्मेट वही रहेगा, अपनी स्पेस की वजह से यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इसका आंसर। आगे अगर डिक्लाइनिंग वे में है तो यहाँ तक, केवल यहाँ तक आपको लिखना होगा। ये एक्सेप्टिंग वाली लाइन है, ये नहीं लिखनी है यहाँ तक। उसके बाद में I have much pleasure in accepting the invitation, but regret I am unable to attend the function due to my ऑफिशियल वर्क। ये वाला ऐड करना है कब? जब आप आंसर करते हो इनफॉर्मल में डिक्लाइनिंग वे का, तब ये लिखना है। किसके बाद में? यहाँ तक, इस लाइन के बाद में। अगर एक्सेप्टिंग का कर रहे हो तो ये बिल्कुल भी नहीं लिखना है, ये वाला फॉर्मेट है वो एंड तक पूरा लिखा जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मैसेज कंटेंट आप तैयार कर सकते हो। उसके बाद में ये केवल हुआ मैसेज कि कंटेंट ऑफ रिप्लाई, यहाँ तक आपने कर लिया। इसके बाद में इसके लास्ट में यहाँ पर लिखा जाता है, जो अपन यहाँ लिख रहे हैं, ये यहाँ जो लिखा जाता है सिग्नेचर, योर्स सिंसियरली अभिजीत सिन्हा, ये सबसे लास्ट में आ जाएगा, योर सिंसियरली अभिजीत सिन्हा। यानी इस प्रकार से आपको करना है। अपनी स्पेस की वजह से इसको थोड़ा ऐसे लिखा है, बाकी एज ए राइट फॉर्मेट में, चाहे वो एक्सेप्टिंग का हो या डिक्लाइनिंग का हो, आपको फॉर्मेट है
वो पूरा इस प्रकार से ब्रैकेट में बंद करके लिखना है। और अगर डिक्लाइनिंग मोड होता है तो आपको ये वाला ऐड करना है इसके नीचे, अगर एक्सेप्टिंग मोड होता है तो ये वाला आपको रिमूव कर देना है। यहाँ तक ही सही होगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, मोड चाहे एक्सेप्टिंग हो या डिक्लाइनिंग हो, आपको नीचे जो सिग्नेचर होता है, जैसे कि इसमें विद कम्प्लीमेंट लिखा गया है योर सिंसियरली अभिजीत सिन्हा, ये आपको लेफ्ट साइड में नीचे लिखना होगा।